हेलो एंड वेलकम बैक ऑन अख्तर एकेडमी। आज के हम इस वीडियो लेक्चर में बात करेंगे। बहुत सारे बच्चों के डाउट्स, क्वेरीज, कमेंट्स, क्वेश्चंस, कॉल, मैसेजेस आ रहे थे कि सर अभी तक हमारा रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा है। कुछ बच्चों का कि सर हम पेपर अपलोड नहीं कर पाए या ऑफलाइन सेंटर पे जाके जमा नहीं कर पाए विद इन टाइम लिमिट, या कुछ बच्चों का ऐसा भी था कि एग्जामिनेशन स्टार्ट हो गया लेकिन उनका क्वेश्चन पेपर या एडमिट कार्ड नहीं आया या नहीं शो हो रहा था। कुछ डाउट्स थे कि लोकोमोटर डिसेबिलिटी के जो अंतर्गत आते हैं उनके लिए इस एग्ज़ाम में क्या फैसिलिटी दिया गया है। और कुछ बच्चे ऐसे थे कि जिनका एग्ज़ाम ही छूट गया और उनका कहना था कि सर हमारे कॉलेज वाले हमें इन्फॉर्म नहीं किए या हमें पता नहीं था कि सर कब पेपर है या ऑफलाइन एग्ज़ाम होने वाला है, ऑनलाइन एग्ज़ाम होने वाला है। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको आरजीपीवी के रिगार्डिंग जो लेटेस्ट अपडेट्स हैं वो आपको मिलता रहे और उससे हमें भी मोटिवेशन मिलता है कि हम आपके लिए बेहतर से बेहतर वीडियो बनाते रहें। कहा गया है कि हेल्प अदर्स टू हेल्प योरसेल्फ। अगर आप खुद की मदद करना चाहते हैं तो दूसरों को मदद करना स्टार्ट कर दीजिए और उन सारे दोस्तों को शेयर कर दीजिए जिनको ये नहीं पता कि हमारा पेपर होने वाला है, या सभी दोस्तों को, ताकि उनका एक भी पेपर मिस ना हो पाए। तो आइए हम देखते हैं एक एक करके सारे डाउट्स। तो सबसे पहला डाउट ये था कि अब सर अभी तक हम रजिस्ट्रेशन नहीं कर पा रहे हैं, तो उसके लिए सबसे पहले आपको इनरोलमेंट नंबर आपको कंफर्म पता होना चाहिए, डेट ऑफ बर्थ पता होना चाहिए और क्रिएट पासवर्ड में आपको अल्फा न्यूमेरिक पासवर्ड रखना है। इसका मतलब ये है कि सबसे पहले कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, फिर 1 2 3 4 5 या कोई कॉम्बिनेशन रख सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट 10 कैरेक्टर होना चाहिए। ठीक है, साइन अप करेंगे। अगर नहीं होता है तो दूसरा रीजन ये हो सकता है कि आपका अभी तक डेटा अपडेट नहीं हुआ है ना। या फिर तीसरा रीजन क्या हो सकता है कि या तो आपने फॉर्म फिल नहीं किया है। तो उसके लिए कैसे हम चेक करें, कुछ बच्चों का यही डाउट आ रहा था। तो अगर बीटेक वाले हैं तो rgpv.ac.in पे जाना है और अगर डिप्लोमा वाले हैं तो rgpvdiploma.in पे जाके चेक करना है। तो देखिए हम बीटेक वाले के बताते हैं कि rgpv.ac.in पे गए, वहाँ पे लॉगिन किए। लॉगिन करने के बाद यहाँ पे लेफ्ट साइड टॉप कॉर्नर में आपको दिख रहा होगा स्टूडेंट सर्विस, यहाँ पे हमने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है फिल एग्जाम फॉर्म। तो जैसे हम फिल एग्जाम फॉर्म पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आ रहा है सर्च का ऑप्शन, उस पर हमने क्लिक किया। तो यहाँ पे क्या शो हो रहा है, फर्स्ट सेमेस्टर का फॉरवर्डेड बाय इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, लेकिन यहाँ पे सबमिटेड टू आरजीपीवी नहीं आ रहा है। सेकेंड सेमेस्टर क्या शो हो रहा है, सबमिटेड टू आरजीपीवी। ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि सेकेंड सेमेस्टर का फॉर्म भरा है हमने, लेकिन फर्स्ट सेमेस्टर का फॉर्म नहीं भरा है। तो चूंकि बैक जो था वो फर्स्ट सेमेस्टर का था, इसलिए फर्स्ट सेमेस्टर का आपका जो क्वेश्चन पेपर है या रजिस्ट्रेशन है या फिर आपका एडमिट कार्ड नहीं आया, यही रीजन हो सकता है कि आपने फॉर्म नहीं फिल किया है। तो पहला तो जब आप rgpv.exam.in पे जा रहे हैं तो यहाँ पे जो एंट्री डाल रहे हैं वो चेक कर लीजिए अच्छे से, या फिर एक बार चेक कर लीजिए कि आपने फॉर्म फिल किया है कि नहीं किया है। ठीक है, जब आपने फॉर्म फिल नहीं किया होगा तो आपका यहाँ पे पेपर का ऑप्शन भी नहीं आएगा। तो ये आंसर था, जिसका रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा है वो चेक कर लीजिए, या पेपर नहीं आ रहा है उसके लिए, या फिर जिनका एडमिट कार्ड नहीं आया। तो ये एक बार जरूर जाके आप चेक कर लें, ज्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है। दूसरा क्वेरीज क्या था कि जिनका पेपर छूट गया, तो रीजन ये था कि बच्चों ने टाइम टेबल देखा ही नहीं। क्यों मैं ये ऐसा बोल रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का मेरे पास मैसेज आ रहा है कि सर अभी तक मेरा पेपर नहीं आया। तो मैंने बोला कि आपका कौन सा पेपर था, किस तारीख को पेपर था। तो बोले सर मेरा ये पेपर था, आज ही पेपर था। जब टाइम टेबल मैं चेक कर रहा हूँ तो वहां पे शो हो रहा है कि पेपर तो कल था। क्या कुछ बच्चों का आज वेट कर रहे हैं, पता चला पेपर कल होने वाला है। तो ये आप बिल्कुल कंफ्यूजन न रखें। आप चूंकि घर पे हैं इसलिए आपको पता नहीं चलता है कि यार आज हमारा पेपर भी है। आप जहां भी रहते हैं, जिस रूम में रहते हैं, आप वहां पे एक पेज में लिख के दीवार पे चिपका दीजिए कि आज आज हमारा बैक पेपर है। और वो कहाँ से आपको टाइम टेबल मिलेगा, डिप्लोमा के लिए rgpvdiploma.in पे जाके यहाँ पे दिख रहा है टाइम टेबल फॉर डिप्लोमा इंजीनियरिंग, इस पे क्लिक करें तो सारे आपको पेपर के टाइम टेबल यहाँ पे शो हो जाएंगे। ठीक है, वो हम ऑलरेडी बता चुके हैं टाइम टेबल वाले में। और अगर बीटेक वाले हैं तो rgpv.ac.in पे जाएंगे, वहां पे जो स्टूडेंट का जो सेक्शन आता है इस पे अपन क्लिक करेंगे। स्टूडेंट के सेक्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे टाइम टेबल पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे कोर्स सेलेक्ट करने के बाद आपको सारे बैक पेपर के टाइम टेबल मिल जाएंगे। तो आप ये जरूर चेक कर लें, जो भी
अब बीटेक वाले बच्चे हैं या डिप्लोमा वाले बच्चे हैं, वो टाइम टेबल अपने घर में जरूर चिपका लें, क्योंकि आप घर पे रहते हैं तो भूल जाते हैं, आपको पता नहीं होता है। ठीक है। थर्ड जो क्वेरीज था कि जिन्होंने पेपर को अपलोड नहीं कर पाया या ऑफलाइन कलेक्शन सेंटर पे वो जाके जमा नहीं कर पाया, तो उनके लिए क्या है कि या तो वो अफसोस करें कि यार मेरा नहीं हो पाया, या दूसरा उनके लिए एक ऑप्शन हो सकता है कि आरजीपीवी का जो पोस्टल एड्रेस है उस पर स्पीड पोस्ट करें। हो सकता है कोविड-19 की वजह से आपका पेपर एक्सेप्ट हो जाए। और ये सिर्फ आपके साथ नहीं है, आपके साथ बहुत सारे लोग लाइन में खड़े हैं कि अपलोड नहीं कर पाए या ऑफलाइन कलेक्शन सेंटर पे जमा नहीं कर पाए। और जो भी आप पेपर लिख रहे हैं ना, उसको बचा के रखिएगा, अपने पास रखिएगा, जो हार्ड कॉपी है, क्योंकि कभी भी आरजीपीवी या आपका कॉलेज उस जो आपका क्वेश्चन जो आंसर शीट है उसकी डिमांड कर सकता है, क्योंकि ये नोटिफिकेशन ऑलरेडी आ चुका है। नेक्स्ट जो क्वेरीज है वो लोकोमोटर डिसेबिलिटी के रिगार्डिंग है। तो लोकोमोटर डिसेबिलिटी के रिगार्डिंग कोई भी स्पेसिफिक नोटिफिकेशन नहीं आया है। जैसे एज यूजुअल देते आए हैं वैसे भी चूंकि घर से देना है, ऑफलाइन देना है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है तो आप किसी की हेल्प उस कंडीशन में ले सकते हैं, बहुत रेयर केस में। जो नेक्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो क्वेरीज था वो रिगार्डिंग ईडी पेपर। जो ईडी पेपर बीटेक वालों का है वो 24 सितंबर को है, और डिप्लोमा वालों के लिए 28 और 29 सितंबर को है। तो देखिए, ईडी के लिए आपको पता है कि जो फ्रंट पेज है और डिप्लोमा वालों के लिए ये है, यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ। और बीटेक वालों के लिए जो हमारा टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे ऑलरेडी सारे पीडीएफ अवेलेबल हैं, अख्तर एकेडमी प्लस के नाम से। वहाँ से आप लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है। तो ये देखिए, डिप्लोमा वालों के लिए जो फ्रंट पेज है वो आपको एंट्री एज इट इज फिल करना है। बीटेक वाले फ्रंट पेज का एंट्री जो है एज इट इज फिल करेंगे। और जो नेक्स्ट जो पेज होगा वो आपका लाइनिंग वाला नहीं होगा, ब्लैंक पेज होगा। ठीक है। क्योंकि हमने अभी तक जो कॉलेज लेवल पे जो एग्जाम दिया है वो ब्लैंक पेज में ही दिया है, तो हम ऑफलाइन या ऑनलाइन एग्जाम में कैसे एक्सपेक्ट करें कि हम लाइनिंग वाला यूज करेंगे। लाइनिंग वाला आपको यूज नहीं करना है, ब्लैंक पेज यूज करना है। और जब पेज ब्लैंक यूज करें तो आप याद रखें कि सबसे टॉप पे पहले इनरोलमेंट नंबर, पेपर कोड, देन पेज नंबर, और बॉटम पे सिग्नेचर करना है। ये बीटेक वालों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट। और कुछ क्वेश्चन ये भी था कि वन साइडेड या टू साइडेड, तो आपको लिखना है वन साइडेड ओनली। ठीक है। और डिप्लोमा वाले के लिए क्या है कि इनरोलमेंट नंबर लिखना है, पेपर कोड लिखना है, पेज नंबर लिखना है। आपके लिए कंपलसरी नहीं है साइन करना, आपकी मर्जी हो तो कर सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं बॉटम पे। तो ये था लाइनिंग और विदाउट लाइनिंग के रिगार्डिंग डाउट्स। अब जो डाउट्स था कि सर हम घर पे हैं तो हमारे पास ड्राइंग मटेरियल तो है नहीं, तो हम कैसे ड्राइंग करें। तो आपके पास ड्राफ्टर नहीं है, लेकिन आप रोलर स्केल जुगाड़ कर सकते हैं। अगर रोलर स्केल भी नहीं है तो कम से कम प्रोटेक्टर और स्केल तो कर ही सकते हैं। अगर ये भी नहीं है तो आप फ्री हैंड स्केच ड्राइंग कर सकते हैं। डिजाइन या ड्राइंग फ्री हैंड स्केच कर सकते हैं, लेकिन कोशिश कीजिए कि आपके पास रोलर स्केल या प्रोटेक्टर या फिर सिंपली स्केल आपके पास अवेलेबल हो। तो ये था आज का हमारा वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।